अब हम लोग डिटरमाइन करते हैं क्या रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी किसका? लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे? आपको सपोज करो एक लिक्विड दे दिया और अब बोला क्या अब इसका हमको रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करके दो, तो एक्सपेरिमेंटली आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे? तो कैलकुलेट करने के लिए एक देखो पर्टिकुलरली स्पेशली डिजाइन, तो ड्राइंग तो हो सकता है उतना अच्छा ना बनाओ बट आप समझ जाओगे। तो देखो इसके लिए एक स्पेशली डिजाइंड ऑपरेटर्स का हम लोग यूज करते हैं एंड दैट ऑपरेटर्स इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल या रिलेटिव डेंसिटी बोतल, या जो ऑफिशियल नाम जो इसका है पिक्नोमीटर। बात समझ में आ गया? तो देखो रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, तो रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, तो इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल या रिलेटिव डेंसिटी बोतल या एक पर्टिकुलर नाम जो है दैट इज द पिक्नोमीटर। तो इस पिक्नोमीटर का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी लिक्विड का अगर हमको रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी हो तो। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बोतल को लेंगे, बोतल को लेने के बाद स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह समझिएगा, प्रोसीजर समझते जाओ और उसके बाद हम कंक्लूजन कैलकुलेशन भी लिखते चले जाएंगे। आप क्या करना, डिटेल में लिख लेना। करना क्या, सबसे पहला स्टेप वी टेक द पिक्नोमीटर या रिलेटिव डेंसिटी बोतल और इसको कंप्लीटली ड्राई कर लेते हैं, किसी भी तरह का कहीं भी इसके किसी भी पोर्शन पे वाटर का सिंगल ट्रेस भी ना हो। तो हमने क्या किया, इसको ड्राई कर लिया और ड्राई करने के बाद सबसे पहला काम किए तो मास ऑफ द बोतल फाइंड कर लिए। मास ऑफ बोतल, बोतल कौन सा, रिलेटिव डेंसिटी बोतल या पिक्नोमीटर जो भी बोलते हो आप लेट कर लो, ये कितने का आपका है M1, लेट कर लिया। चलो जरा सा अब हमको क्या करना है, इसके अंदर देखो रिलेटिव डेंसिटी के लिए आप फॉर्मूला क्या लिखते थे, पहले फॉर्मूला समझ लो, इसके बाद आपको क्या क्या फाइंड करनी है आप एक बार में समझ जाओगे। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब किसका, जिसकी हमको रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है, टू दी मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, तो वाटर का। तो देखो अब आपको चाहिए क्या क्या, तो आपको मास ऑफ लिक्विड भी चाहिए, मास ऑफ आपके पास वाटर भी चाहिए और क्या चाहिए आपके पास। तो सबसे पहला काम किए, इसको पूरी तरह से ड्राई कर लिए, इसका मास फाइंड कर लिए, कितना आ गया, मास M1 आ गया। चलो ठीक है, अब क्या करो, इसके अंदर लिक्विड पोर कर दो। लिक्विड मतलब सबसे पहले हम वाटर पोर करेंगे। वाटर कौन सा, डिस्टिल्ड वाटर, पूरी तरह से प्योर वाटर होगा, किसी भी तरह का इंप्यूरिटीज नहीं होगी, क्योंकि इंप्यूरिटीज अगर होगा तो इंप्यूरिटीज के कारण क्या होगा, आपके जो रिजल्ट होंगे, रिजल्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो वैरी कर जाएगा। तो आपने क्या किया, इसके अंदर वाटर पोर्ड किया। वाटर पोर्ड करने के बाद देखो इनिशियली ये कैप नहीं लगा रहता है, और ये जो इसका कैप लगा हुआ है, कैप में क्या होता है, एक हल्का सा होल है जिसको आप क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब। अब एक क्वेश्चन यहां से भी आता है कभी कभी, क्या, व्हाई डज द स्टॉपर ऑफ अ रिलेटिव डेंसिटी बोतल हैज ए कैपिलरी ट्यूब। तो स्टॉपर ऑफ a relative density bottle has a capillary tube so that the extra liquid inside the bottle will be क्या हो जाएगा, means will be क्या हो जाएगा, out of the bottle and the bottle will contain same means का the same volume each and every time। तो जो भी एक्स्ट्रा लिक्विड होगा ये कैपिलरी ट्यूब के थ्रू बाहर होते क्या हो जाएगा, ये बोतल के बाहर चला जाएगा, और जितने बार भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे बोतल के अंदर एग्जैक्टली सेम वैल्यू होगा या सेम वॉल्यूम को लेकर आप हर एक बार कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे। दैट्स व्हाई ये होल बनाया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता तो आंसर आप ऐसे लिखना। आप क्या किए, तो बोतल ले लिए, बोतल प्लस आपने वाटर का आप फिर से मास फाइंड कर लिए। बोतल, अच्छा वाटर कौन सा, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो भी है आप ले लिए, कितना आप ले लो M2, ठीक है। अब क्या करो, आप वाटर तो ले लिए, अब वाटर को फिर से निकालो, अच्छी तरह से पोंछ लो, पूरी तरह से ड्राई कर लो, जितना हो सके उतनी अच्छी तरह से ड्राई कर लो। ड्राई करने के बाद अब थर्ड स्टेप क्या करना है, अब जिस लिक्विड का हमको रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी थी, अब क्या करो, उस लिक्विड को क्या करो, भरो, फिर से स्टॉपर लगा दो, जो भी एक्स्ट्रा लिक्विड होगा कैपिलरी ट्यूब से बाहर आ जाएगा और एग्जैक्टली वॉल्यूम क्या होगा, फिर से सेम हो जाएगा जो आप पहले बार था। और इस बार क्या किया आपने, फिर से इसका मास फाइंड कर लिया, बोतल प्लस लिक्विड। लिक्विड क्यों, जिसका हमको क्या, लिक्विड जिसका हमको रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है, और इस बार क्या आ गया, M3। अब चलो ये तो जितना भी हमको मेजरमेंट करना था हमने मेजरमेंट अब क्या किया, पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, अब अच्छी तरह से समझना, अब हमको क्या क्या चाहिए, मास ऑफ सब्सटेंस, हमको फाइंड क्या करनी है, रिलेटिव डेंसिटी, और इसके लिए हमको चाहिए क्या, मास ऑफ सब्सटेंस चाहिए। तो लिखो जरा सा,
तो मास ऑफ किसका, सब्सटेंस मतलब क्या, इस बार तो मेरे पास लिक्विड है, तो मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड, तो मास ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा m3 माइनस m1, मतलब ये बोतल और लिक्विड दोनों था, इसमें से हमने बोतल का क्या किया, माइनस कर दिया मास को, तो ये हो गया क्या, मास ऑफ लिक्विड। दूसरा क्या चाहिए आपको, मास ऑफ वाटर चाहिए। चलो जरा सा, फोर्थ स्टेप था ये। फिफ्थ स्टेप क्या चाहिए आपको, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर, तो देखो बोतल प्लस वाटर मिला के मेरे पास कितना है m2, इसमें से हम बोतल का निकाल देंगे तो किसका बचेगा, वाटर का, तो क्या लिखोगे आप m2 माइनस m1। तो ये मेरे पास मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। अब चलो जरा सा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखो, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड, लिक्विड बाय मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। वॉल्यूम का जिक्र इस बार नहीं कर रहे क्योंकि हमको पता है कि दोनों बार मेरा वॉल्यूम कैसा था, सेम था, और इसी बात के लिए यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लगाया गया है कि अगर गलती से वॉल्यूम ज्यादा भी रहे तो कैपिलरी ट्यूब के थ्रू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकल आएगा, लिक्विड बाहर निकल आएगा। तो मास ऑफ लिक्विड RD इक्वल्स टू, मास ऑफ लिक्विड क्या था, तो मास ऑफ लिक्विड था m3 माइनस m1, हमने पुट कर दिया m3 माइनस m1 पाई। अगर मास ऑफ हमको वाटर फाइंड करनी हो तो मास ऑफ वाटर कितना है, m2 माइनस m1, हमने कैलकुलेशन पहले ही कर रखा है, m2 माइनस m1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, रिक्वायर्ड रिलेशन निकल आएगा किसका, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड करने का। अब अगर यहां से सपोज करो अगर हमको डेंसिटी भी फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाइड कर दो, आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी निकल आएगा। तो ये आपके पास मींस लिक्विड का हम रिलेटिव डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, ये कंप्लीट कैलकुलेशन हो गया। ओके, अब देखो जरा सा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, दैट इज द हाइड्रोमीटर, अ स्पेशल काइंड ऑफ क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी। बोलोगे सर अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमको रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, पिकोनोमीटर का यूज करते हैं। अदर एक इंस्ट्रूमेंट अपने पास है दैट इज हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर पहले हम इसके बारे में क्या करते हैं, बात कर लेते हैं कि ये कैसे बना है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। देखो ये ग्लास का एक बना हुआ ट्यूब है, ऊपर आपके पास ग्रेजुएशन मींस ग्रेजुएटेड क्या होता है, मार्किंग है, ग्रेजुएटेड मार्किंग है आपके पास। ये मार्किंग इंडिकेट करेगा कि आपके पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी जब आप किसी लिक्विड के अंदर इसको पुट करोगे। नीचे के पोर्शन में देखो हॉलो ग्लास आपके पास जो ट्यूब है, नीचे का पोर्शन जो है इसके ऊपर वेट लगा दिया गया। व्हाट इज दैट वेट, आप क्या रखो, इसके अंदर मरकरी रख दिए हो ताकि जब किसी लिक्विड के अंदर इसको रखो तो ये कैसा रहे, अपराइट रहे। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए दे तो कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कि ये ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब है, इसका जो अपर पोर्शन है उस पर ग्रेजुएशन किया हुआ है, एक स्केल बना हुआ है, मार्किंग लिखा हुआ है रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने के लिए। नीचे का जो पोर्शन है तो मिडिल पोर्शन इसका हॉलो होता है, और नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें वेट रखा गया है। व्हाट इज दैट वेट, दैट इज लिक्विड, और वो लिक्विड कौन सा होगा, मरकरी होगा। और ये लिक्विड किस बात के लिए, ताकि ये अपराइट रहे, किसी भी लिक्विड के अंदर जब इसको डालोगे रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने के लिए तो कैसा रहे, ये अपराइट रहे। अब देखो जरा सा, इससे अगर हमको रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है तो करना कैसे होगा, जिस किसी भी लिक्विड का हमको रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है, आप क्या करो, एक कंटेनर के अंदर पहले लिक्विड ले लो, उसके अंदर क्या करो, इस आप इंस्ट्रूमेंट को डाल दो, और इस इंस्ट्रूमेंट को डाल के आप क्या करो, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट आपने डाल दिया। अब ये इंस्ट्रूमेंट देखो जरा सा, ये फ्लोट करते करते इस लिक्विड के अंदर फ्लोट करता रहेगा, और लिक्विड का अपर सरफेस जो है जिस मार्किंग को टच करेगा, इस ट्यूब के जो ग्रेजुएटेड ट्यूब है आपके पास जो मार्किंग बना हुआ है 1 2 10 20 जो भी है, तो लिक्विड का अपर सरफेस जिस मार्किंग को टच करेगा दैट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये हाइड्रोमीटर आप क्या करना है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझ गए। देखो अब हाइड्रोमीटर क्या होता है, कभी कभी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को डिटरमाइन करने के लिए, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह का मींस क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। जैसे एक देखो लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, तो देखो लैक्टेशन वर्ड जो है मिल्क के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हमको मिल्क के लिए रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए हम एक स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हाइड्रोमीटर, उसको आप क्या बोलते हो, लैक्टोमीटर। तो ये आपका रहा कंप्लीट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेटिव डेंसिटी का एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल्स जो भी हो पाएगा वो सारा करेंगे।